मुगलों के इतिहास में शाहजहां के पुत्रों में से एक दारा शिकोह को काफी बुद्धिमान, विद्वान और उदार हृदय का शहजादा माना जाता है। कहते हैं दारा शिकोह दूसरे मुगलों के मुकाबले हिंदुओं को लेकर काफी उदार था और अपने दादा अकबर की नीतियों को ही आगे बढ़ाना चाहता था। अकबर की नीतियों के मुताबिक मुगल साम्राज्य की सलामती के लिए राजपूतों को साथ लेकर चलना जरूरी था और दारा शिकोह भी इसी नीति का अनुसरण कर रहा था। कहते हैं शाहजहां ने अपने जीवन में ही दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती ने उसे तख्त की जगह तख्ते पर टांग दिया। अगले कुछ एपिसोड्स पे हम नजर डालेंगे दारा शिकोह की बदकिस्मत जिंदगी पर। शाहजहां के चारों बेटे जब जवान हुए तब उसने औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद बख्श को अलग अलग राज्यों की सूबेदारी सौंपकर उन्हें राजधानी से दूर कर दिया और दारा को अपने पास ही रखा ताकि उसके बाद दारा के सत्ता हस्तांतरण में ज्यादा परेशानी न हो। दारा जब दरबार में आता तो उसकी जगह बादशाह के बगल में होती। जो भी बादशाह शाहजहां तक पहुंचना चाहता उसे दारा से होकर ही गुजरना पड़ता। दारा को शाही मुहर इस्तेमाल करने की इजाजत देने के बाद शाहजहां केवल नाम के ही बादशाह रह गए, जबकि असली बादशाहत दारा की चल रही थी। सन 1656 तक शाहजहां की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो आबो हवा बदलने के लिए दिल्ली छोड़कर गढ़मुक्तेश्वर चले गए। कुछ दिनों बाद वो फिर दिल्ली लौट आए, लेकिन उनकी तबीयत नासाज ही बनी रही। 18 सितंबर 1657 को शाहजहां भयंकर रूप से बीमार पड़ गए। हकीम हफ्तों तक उनका इलाज करते रहे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब असली ताकत दारा के हाथों में थी। इसी बीच एक अफवाह बड़ी तेजी से फैली जिसने दारा की जिंदगी में भूचाल लाकर रख दिया। कल के एपिसोड में हम आपको इस अफवाह और उसके परिणाम के बारे में बताएंगे।